नमस्कार बच्चों। आज हम बसंत पुस्तिका के पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता को पढ़ेंगे। यह कविता शिव मंगल सिंह सुमन ने लिखी है, जो आधुनिक काल के स्वच्छंद कवि माने जाते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि हमें बताना चाहते हैं कि स्वतंत्रता क्या होती है। चाहे पंछी हो, चाहे जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, स्वतंत्रता सभी को प्यारी होती है। हमें स्वतंत्र रहना चाहिए। स्वतंत्रता से हम अपनी इच्छा से हर कार्य कर सकते हैं। ये बात इन पंछियों के माध्यम से कवि ने हमें बताई है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, कवि कहता है कि पंछी कह रहे हैं कि हम पंछी हैं, उन्मुक्त यानी स्वतंत्र गगन के हम पंछी हैं। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, हम पिंजरे में रहकर गा नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तीलियाँ, कनक यानी सोने, कि सोने की तीलियों से बने हुए पिंजरे से टकराकर हमारे पुलकित यानी उत्साहित जो पंख हैं, हमारे कोमल उत्साहित पंख हैं, वो इन पंख पिंजरे की दीवारों से टकराकर टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। पंछी कहते हैं कि हम तो नदियों का, झरनों का, तालाबों का बहता हुआ जल पीने वाले हैं। इस पिंजरे में हम रहकर भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निमोरी कनक कटोरी की मृदा से, कि हमारे लिए कड़वी निमोली उतनी ही भली है। इस सोने की कटोरी में जो मैदा रखी है, जो खाने का दाने रखे हुए हैं, उन दानों से ज़्यादा स्वादिष्ट हमारे लिए कड़वी निमोली है, जो स्वचंद्र पेड़ पर बैठकर हम खाते हैं। वो कड़वी निमोली ही हमें ज़्यादा अच्छी लगती है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। हम इन स्वर्ण श्रृंखला यानी सोने के जंजीरों, सोने की जंजीरों के इस बंधन में हम जब बंधे हुए हैं, इसमें कैद हैं, तो हम हमारी गति, हमारी उड़ान, हमारी गति यानी चाल, हम उड़ान, सब कुछ हम भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब तो हमारे लिए केवल सपने ही हैं, जिसमें हम देखते हैं कि पेड़ की फुनगी पर, यानी पेड़ की, तरु यानी पेड़, फुनगी यानी कोमल डाल, पेड़ की कोमल डाल पर जब झूला बनाकर हम झूलते हैं, उसके तो हम केवल सपने ही देख रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। हमारे मन में इतने अरमान थे, अरमान यानी इच्छाएं थी, उम्मीदें थी, आशाएं थी कि हम उड़ते नीले आकाश को, हम नीले स्वच्छ आकाश में उड़ते। उसकी सीमा, जो स्वच्छ आकाश जो कैसा होता है, जो अनंत होता है, उसकी सीमा को पाने के लिए हम इतना लगातार इतनी ऊंचाई तक उड़ते। लाल किरण की चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने, और हमारी छोटी छोटी लाल किरण के जैसी, यानी प्रकाश की जैसी छोटी सी लाल चोंच को हम खोलते, और खोलकर आकाश में जो तारे निकलते हैं, उन तारों को अनार के दाने समझकर उसको हम चुगते, भोजन बनाते। होती सीमाहीन तिस्से इन पंखों की होड़ा होड़ी। पंछी कहते हैं कि ये सीमाहीन यानी सीमाहीन यानी अनंत, क्षितिज यानी आकाश। इस सीमाहीन आकाश, इस अनंत आकाश में हम आपस में एक दूसरे पक्षियों से पंखों की होड़ लगाते, यानी उड़ने की, उड़ान बढ़ने की होड़ लगाते। होड़ा होड़ी यानी प्रतिस्पर्धा करना, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, और इतना होड़ लगाते, इतनी प्रतिस्पर्धा करते कि या तो हम इस आकाश को छू लेते, वो हमसे मिल जाता, या तंती सांसों की डोरी, या फिर हमारी सांस फूल जाती और हमारी सांसों की डोर टूट जाती। नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। पंछी कहते हैं कि हमें आश्रय, नीड यानी आश्रय, आश्रय नहीं दो,
किसी टहनी का आश्रय नहीं देना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मत दो आप हमें आश्रय, लेकिन आश्रय छिन्न भिन्न, लेकिन हमारा जो आश्रय है, हमारा शरण स्थल है, उसको छिन्न भिन्न कर डालो। ये आश्रय जो टहनी का आश्रय बनाया हुआ है, इस आश्रय को, इस शरण स्थल को आप तुम छिन्न भिन्न यानी नष्ट कर डालो। लेकिन पंख हमें दिए हैं, लेकिन हमें ईश्वर ने जो पंख दिए हैं तो हमारी व्याकुल उड़ान, आकुल यानी व्याकुल, तत्पर उड़ान में कोई बाधा विघ्न यानी बाधा न डालो। हमें स्वतंत्र होकर स्वतंत्र आकाश में उड़ने दो, हमें पिंजरों में कैद मत करो। ये बात इन्होंने कही है। तो बच्चों, कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें बताया है कि स्वतंत्रता चाहे पंछी की हो चाहे मनुष्य की, सभी को बहुत प्यारी होती है और हमें हमेशा स्वतंत्र रहना चाहिए।